नमस्ते बालकों, मैं आचार्य राम प्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में कक्षा 9 में पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण भाग 2 का अध्ययन कराने जा रहा हूं। बालकों, हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझा। पिछले वीडियो में भी ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में मैंने आपको समझाया कि न्यूटन जब सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे तो अचानक सेब के पेड़ से फल टूटता है और नीचे गिरता है। उसी के बारे में उन्होंने चिंतन करना प्रारंभ कर दिया और न्यूटन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो के बारे में हमको समझाया। तो बालकों, आज भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, उसके क्या महत्व है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, समझने का सभी प्रयास करेंगे। तो बालकों, पहला जो बिंदु है हमारा, उसके बारे में आप सभी अध्ययन करेंगे कि क्या किस प्रकार से है। पहला जो बिंदु है, जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का जो महत्व है, जो पहला जो पॉइंट है हमारा, वह है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। ये ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, ये पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला बल है। क्या है बालकों? पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला ये बल है। दूसरा जो बिंदु है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को भी ये निर्धारित करता है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है, वो भी ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के कारण ही वो चंद्रमा के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। तीसरा पॉइंट है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं, ये ग्रह नियत कक्ष में ये गति करते हैं। ये भी हमारे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का ही महत्व है। अगला पॉइंट है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना। बालकों, आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्वार और भाटा आते रहते हैं। ये ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं, इसके बारे में भी आप लोग को मैं अध्ययन कराऊंगा कि ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। अब हम अध्ययन करेंगे मुक्त पतन। ये मुक्त पतन क्या है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे बालकों। मुक्त पतन में किस प्रकार से जो वस्तु गिरती है, तो क्या उसके परिमाण में या उसमें कोई अंतर आता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। बालकों, मुक्त पतन क्या है, इसको समझने का आप सभी प्रयास करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप सभी को समझ में आएगा। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, जब भी कोई वस्तु है वो पृथ्वी की ओर गिरती है बालकों, तो त्वरण कार्य करता है। ध्यान करेंगे, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या कार्य करता है बालकों? त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। यह त्वरण किसके कारण होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। किसके कारण होता है बालकों? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से, यानी कि स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं।
गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है मीटर सेकंड की घात 2 होता है। और जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड की घात 2 होता है। क्या होता है बालकों? जी का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड की घात 2 होता है। ये आप सभी को ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा बालकों। अब देखिए, मुक्त पतन को समझने के लिए आप सभी ध्यान करेंगे कि जी से प्रदर्शित करते हैं गुरुत्वीय बल का परिमाण F और द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर mg होता है और गुरुत्वीय त्वरण का जो सार्वत्रिक नियतांक ज्ञात करने के लिए जो बल होता है F बराबर G m इंटू एम कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे टी स्क्वायर होता है। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि F बराबर mg है और यहाँ F बराबर gm इंटू m बटे टी स्क्वायर होता है। तो देखिए बालकों, समीकरण 1 और 2 से mg बराबर gm इंटू टी स्क्वायर। तो m से तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो g बराबर हो गया gm अपॉन टी स्क्वायर। ये इसको प्रदर्शित करने के लिए हम यदि मान लीजिए कि एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, समीकरण 10 पॉइंट जो हमारा समीकरण 3 है, इसमें पृथ्वी की दूरी d की, यदि दूरी d है, इसको हम त्रिज्या कितनी मान लें? त्रिज्या r मान लें, कैपिटल R मान लें। माना कैपिटल R माने r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर इसके समीप रखी हुई वस्तुओं के लिए mg बराबर क्या होगा? mg बराबर g m इंटू स्मॉल m बटे r स्क्वायर। m से m कैंसिल, g बराबर g m कैपिटल M बटे r स्क्वायर। क्या होगा? ये होगा जी का मान। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या जी के मान का लगभग मान स्थिर कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूरी को वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण को हम ज्ञात कर सकते हैं। जी बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। तो इसका मान रख के हम हल करेंगे बालकों, तो जी का मान आएगा 9.8 मीटर सेकंड की घात 2। ये मान इसका आएगा। धन्यवाद बालकों। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आप ठीक प्रकार से यदि इसको समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। परीक्षा में भी बालकों आपके अच्छे अंक आएंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ पुनः दोहराते हुए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से समझें, तो आपके अच्छे अंक आएंगे।